ये मोस्ट जो सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है, जो बार बार क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने एनालिसिस करने के बाद 10 साल के एनालिसिस में जमा किए हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, 3 मार्क्स की अगली वीडियो में लेकर आएंगे और 4 मार्क्स की भी उसके अगली वीडियो में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर वाइज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द वन इलेक्ट्रोड डबल दैट द ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। इसका जो क्वेश्चन है इसको हम जो हैगा इसको देखिए सॉल्यूशन इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर H2 अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2। द रिएक्शन इज जो हो जाएगी 2H2O इक्वल टू 2H2 प्लस O2 हो जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर इसलिए हो जाए क्योंकि डबल इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटम्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 2 होते हैं वैसे, और वैसे 4 लगे होते हैं तो 2H2O बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Which of the following listed metals can displace zinc from its salt solution? Give reason for your answer with a chemical equation. The given metals are copper, lead, and magnesium and silver. Magnesium can displace zinc because it is more reactive than zinc. Mg plus ZnCSO4 equal to MgSO4 plus Zn. तो देन ये जो है डिस्प्लेस कर सकती है, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विद द Fe2O3 is highly exothermic and used to join railway tracks. Identify metal X. Write the chemical equation for the reaction. तो इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। Metal X is aluminium. The reaction is the thermite reaction. 12 plus Fe2O3 equal to 2Fe plus Al2O3 plus heat. ये इसकी जो है थर्माइट रिएक्शन हो गई, ये थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन फोर्थ, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बी बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स इन द एक्वस सॉल्यूशन विद जिंक सल्फेट टू गिव जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी 2H2S प्लस 3O2 इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO। ये पहली वाली रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शन है BaCl2 प्लस ZnSO4 प्लस ZnCl2 प्लस BaSO4। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो ऐसे हो जाएगी BaCl2 प्लस ZnSO4 ZnCl2 प्लस BaSO4। यहाँ से BaSO4 को ले जाएगा और ZnCl2 को ले जाएगा तो ये ZnCl2 हो जाएगी और BaSO4 हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिफरेंशिएट बिटवीन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फूड एंड मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग इट। Saprophytic nutrition, organism feed on dead and decaying matter. Fungi, bacteria, they release digestive enzyme externally and absorb nutrients. Parasitic nutrition, organism feed on a living host, e.g. a tapeworm, Cascota, they derive the nutrients directly from the host, often harming it. तो ये जो होता है सैप्रोफाइट डेड मटेरियल्स पे पाए जाते हैं और पैरासाइटिक जो है जिंदा पे रहते हैं उनको हार्म भी पहुंचाते हैं। ये हो गया इसका डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What are the methods used by plants to get rid of excretory products? Plants remove waste through transpiration, release of excess water through stomata, guttation, exhalation of water droplet, leaf fall, accumulated waste is the shade with leaves and storage in vacuums for toxic substances। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लें, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें।
Bile juice does not contain any enzyme, but bile salts are important for digestion and absorption of salt. बाइल जूस के पास में कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन वो डाइजेशन में इस्तेमाल होता है. Bile juice does not contain any enzyme, but bile salts are important for digestion and absorption of fats. State reason. Bile salt helps in the emulsification of the fats, breaking them into smaller droplets to increase the surface area for lipase enzyme to act upon, aiding digestion and absorption. So it is called जो है like as so. Then next answer. What is a dominant trait with respect to height in a pea plant? Give any two examples. इसका आंसर देखेंगे. इसका आंसर होगा टालनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट ओवर डॉर्फनेस टी इन पी प्लांट. अदर एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स इन द पी प्लांट: पर्पल फ्लावर कलर डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर कलर रिसेसिव, राउंड सीड शेप डोमिनेंट्स ओवर रिंकल्ड सीड शेप रिसेसिव. तो ये जो हैगा डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे. द कैरेक्टर्स विच आर ऑलवेज डोमिनेंट दैट आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स. डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं उनको जो कैरेक्टर्स जो है उसके ऊपर डोमिनेंट रहते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द सीक्वेंसेज ऑफ इवेंट थ्रू अ रिफ्लेक्स आर्क विच ऑकर्स व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर ऑब्जेक्ट. इसका आंसर देखेंगे. स्टिमुलस ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन द आई, रिसेप्टर रेटिना डिटेक्ट्स द लाइट इंटेंसिटी, सेंसरी न्यूरॉन सेंड्स सिग्नल टू द ब्रेन, इंटरन्यूरॉन रिले न्यूरॉन्स process the information in the brain, motor neuron sends responses to the eye muscle, effect the pupil muscle contact, reducing the pupil size to limit the amount. ठीक है, तो ये हो गए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो बार बार CBSE पूछती है. आगे क्वेश्चंस के लिए चैनल से अपडेट रहिए. थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो.